हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे मैं फिर से नए वीडियो के साथ, तो नए अपडेट के साथ। तो नया अपडेट ये है कि जो अपने जीजा जी हैं, जगत जीजा जी सुमित महल, उन्होंने शादी के लिए इनकार किया है। इनकार नहीं किया है, लेकिन अब इनकार कर ही देंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। और वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे। लाइव में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, और उनकी फैमिली से रिलेटिव्स, अभी उन्होंने एकदम मना तो नहीं किया है, और सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपसी रिश्ता क्या चल रहा है ऑफलाइन, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उन्होंने शादी से इनकार किया है। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो देखा जाए, अगर वो मना कर देंगे शादी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत इनके लिए नहीं होगा, लेकिन ये सचिन और मनीषा का जो रिलेशनशिप है, इसके लिए गलत होगा। भाभी जी जो जी हैं मनीषा, उनको हमने कहा था कि आप स्टैंड लो, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पूरी सोशल मीडिया मनीषा के साथ थी। तो आपको बता दूं, मनीषा ने स्टैंड तो लिया, और मनीषा ने स्टैंड कैसा लिया, अलग ही ले लिया है, जिससे ये दिख रहा है कि आज नहीं तो कल फिर से वो चीज़ हो सकती है। मतलब वो घुमा फिरा के उसी जगह पे आके खड़ी हो गई हैं जहाँ पे वो थी। अगर अगर उनकी शादी टूटती है जगत दीदी की, तो फिर से वो रिलेशनशिप चालू हो जाएगा जो पहले का था। और उससे अच्छा था कि उन लोगों की शादी हो जाने दी होती। और सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आई है, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी। किसी न किसी, भले वो लड़की गलत हो, लड़का गलत हो, कोई गलत हो, लेकिन लोग लड़कियों को ही कहते हैं, ये तो आम बात है। लेकिन वो किसी के घर की लड़की है, किसी की लड़की की इतनी इज्जत नहीं उड़ानी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि कल को देखो, कर्मा बोलते हैं वो लौट कर आता है। आप लोगों को भले गलत लग रहा होगा, लेकिन कहते हैं कर्मा लौट के आता है। किसी की लड़की, अगर सचिन राज के साथ उनका रिलेशन था, तो सचिन को ऑफलाइन बैठ के ये बातें समझानी चाहिए थी, ना कि वो सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ लाइव आके दिखानी चाहिए थी। जो जो उन्होंने चैट वगैरह दिखाया, उससे उनका जो इंगेजमेंट हुआ है, रिलेशन है, वो इफेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं। और मे भी हो सकता है कि शादी ना रहे, शादी टूट भी जाए। अगर शादी टूट जाती है तो जगत दीदी अकेली हो जाएंगी फिर पहले की तरह। और जो कि सब चाहते थे, सचिन राज भी चाहते थे, और वो जगत दीदी भी चाहती थी कि अगर ये लोग अकेले हो जाएंगे तो फिर इन लोग का रिलेशनशिप चालू हो जाएगा, और मनीषा का वही हो जाएगा। तो वो देखा जाए तो गोल घूम के फिर से वहीं आ जाएगा। तो इससे अच्छा वो ऐसा कुछ अलग स्टैंड ली होती, जिससे उनकी शादी नहीं टूटती, और उनकी शादी होती, फिर इनकी शादी भी बच जाती। मतलब ये लोग भी एक साथ हो जाते हैं, और वो लोग भी एक साथ हो जाते। तो अभी तो ये पूरा अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि सुमित महल जी के फैमिली वाले या उनके घर वाले शादी के लिए मना किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टूट गई है, पर ऐसा क्लियरिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं आया है सोशल मीडिया पे कि ऐसा कुछ हुआ है। और वैसे भी जगत दीदी ने लाइव आके कह दिया है कि कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आप प्लीज़ सुमित महल की जो फैमिली है उनको कुछ ना कहें, वो मेरी वजह से, मेरी कहीं ना कहीं हमारी वजह से बहुत शर्मिंदा है। उनकी फैमिली को भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, ताकि उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये बात सही है कि उनको बिना मतलब का घसीटा जा रहा है। वो उनकी फैमिली की ना ही कोई गलती है, ना ही उनकी कोई गलती है। आज उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, आपको बता दो। कुछ टाइम पहले ही उनकी इंगेजमेंट हुई है। उन लोग एकदम अनजान थे इस फैमिली से, ये सारी कंट्रोवर्सी से उनको कुछ नहीं पता था। और जब इंगेजमेंट होने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो उनकी फैमिली में उनके मम्मा है, जो उनके भाई हैं, वो हैं, उनके जो रिलेटिव्स क्या सोचते होंगे कि कैसी शादी कर रहे हैं लोग, कैसे घर में शादी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें रिलेटिव्स में आते हैं, जिनके घर में फैमिली है उनको पता होगा। तो अब वो शादी के लिए भी सोचेंगे कि कैसे शादी करें। अगर आज वो शादी करते भी हैं, तो सबको पता है कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं, किसी से नहीं छुपी हैं, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इस लड़की से शादी किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें आएंगी सामने। तो मे भी हो सकता है शादी ना हो, मे भी हो सकता है। देखो, अभी ऑफलाइन है, तो क्या क्या उन लोग डिसीज़न लेते हैं वो तो वही जानेंगे। अगर कोई अपडेट मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी वीडियो। और आपको बता दूं कि जो सचिन जी हैं, सचिन और मनीषा हैं, इन लोग फिर से दूसरी शादी घर वाले करा रहे हैं। घर वाले कुछ भी कर लेगा, इस घर वाले तो एक कर रहे हैं, घर वाले सब करा रहे हैं, तो उससे नहीं होता है। लेकिन अगर जो सचिन राज हैं, वो अगर सुधर जाएं, वो अगर सही लाइन पे आ जाएं, वो अगर फिर से गलती ना करे, तो ही ये रिश्ते सही होंगे, नहीं तो ये रिश्ते सही नहीं होंगे। आप दूसरी शादी करा लीजिए, तीसरी शादी करा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक वो इंसान सही रास्ते पर आएगा या नहीं।
वैसे वो जाने वाले थे भोपाल, उन्होंने लाइव में कहा है भोपाल जाना है, फिर भोपाल जाना है, मतलब वो बता रहे हैं कि किसी केस की वजह से जाना है, केस वगैरह हुआ है इन लोगों पे तो जाना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ मनीषा को जब पता था ये सारी बातें तो वो कैसे स्टैंड नहीं ली यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तिगड़म चल रही थी जब तक ये इंगेजमेंट में भी, जब उनके भाई चीनू ने अगर उन लोग को भगाया नहीं होता बेइज्जत करके दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, तभी भी ये बात नहीं सामने आई होती, अभी भी ये बात पीछे ही रहती और ये तीनों साथ में तिकड़ी मचा के चलते रहते, कुछ पता नहीं चलता। और जब ये बेइज्जती हुई है सचिन राज की, वहाँ से बेइज्जत होके आए हैं, तब इनकी आँख खुली है और ये तब जाके सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं तो कहूँगी जो भी हो गया, आपकी भी गलती थी, उसकी भी गलती थी, दोनों की गलती थी, पर उसने एक लड़की होके तुम्हारी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहा। सिर्फ उन्होंने ये उसकी गलती है कि वो माफ़ी नहीं मांग रही है, उसे मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने गलती की है, उसे मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर अपने पक्ष की बात भी रखनी चाहिए, जो भी है वो सारी बातें रखनी चाहिए, पर वो नहीं रख रही है, ठीक है। लेकिन ये तो पूरा लताड़ डाले उनकी फैमिली से लेके उनकी जैसे ये लोग फैमिली टाइप थे, जैसे उनकी भैया भाभी, इनके भैया भाभी और घर वाले मम्मी पापा बोलते थे ये लोग, मतलब बहुत क्लोज हो गई थी फैमिली एक दूसरे से, बहुत क्लोज रिलेशन था। तो मे भी हो सकता है इंसान शेयर करता है एक दूसरे की बातें, तो वो जितनी भी बातें इन लोग से शेयर किया है उन्होंने अपने भैया भाभी से रिलेटेड या फिर अपनी भाभी की फैमिली से रिलेटेड या फिर मतलब जो भी है उनकी फैमिली में वो सारे से रिलेटेड जो भी बातें उन्होंने किया है, ये लोग अब वो सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं, लाइव में आके उनको धमकी दी जा रही है कि वो बात बोलूँ क्या, ये बात बोलूँ क्या, ये बात कहूँ क्या, वो बात कहूँ क्या। तो उसने कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसने ज़्यादा इन पर ट्रस्ट कर लिया था, फैमिली की तरह ट्रस्ट कर लिया था शायद से, इसीलिए आज ये चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है इनकी भी बातें उसके पास हो, नेहा तिवारी के पास इनकी भी बातें होंगी, पर वो नहीं आ रही सोशल मीडिया पे, वो किसी की बातें नहीं रख रही है, वो कुछ नहीं कह रही है, वो बोल रही है मैं ऑफलाइन जाऊंगी और वहाँ से ही जो होगा सारी चीज़ें वहीं से की जाएंगी। यहाँ पे तो अब कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उनको पता है अगर वो मुंह खोलेंगी, एक वीडियो नहीं खेलना, मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो ये लोग 4 वीडियो बनाएंगे, मैं एक बात कहूँगी तो लोग 4 बात कहेंगे, वो चीज़ें उनको पता है, इसलिए वो सोच रही हैं कि मैं ऑफलाइन ही करूँ। वैसे भी इज्जत की बची ही क्या है, सारी इज्जत का भाजा पाला हो गया है उनका, सारी इज्जत तो बना दी है उन लोगों ने, तो अब और कुछ ना हो सोशल मीडिया पे, इसलिए शायद से वो अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल रहे हैं, उनकी फैमिली वाले कुछ नहीं डाल रहे हैं, जो भी वो लेंगे ऑफलाइन ही डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब ऑफलाइन ही वीडियो बनाएंगे वो, सॉरी ऑफलाइन ही काम चल रहा है वो सब, कि मतलब क्या करना है क्या नहीं। एफआईआर सारी इन्होंने किया है सचिन के ऊपर केस वेस किया है, और उन्होंने भी कहा था कि अब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डाल सकते, नहीं तो केस होगी, कुछ मतलब ऐसा कोई धारा वारा लगा होगा, क्योंकि उनकी भाभी भी वकील है, उनके घर में शायद 2-3 वकील लोग हैं जो केस वगैरह हैंडल करते हैं। तो सचिन के बताने के हिसाब से पता चला है कि बहुत सारे लोग हैं, ये धारा वो धारा लगती है, केस वगैरह होता है, तो इस वजह से वो लोग मतलब इनके पे लगाए हैं, तो ये अब ये इसमें नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे लाइव आते हैं तो घर से ही बातें बोलते हैं ये सारी। पर सचिन को अगर देखा जाए तो आज भी ऐसा लगता है कि वो जगत दीदी के पास जाना चाहते हैं, जगत दीदी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके फेस पे साफ साफ दिख रहा है उनको अपना जो उन्होंने जितनी धज्जियाँ उड़ाई हैं उन्हें कम लग रहा है। और एक बात ये भी कह सकते हैं, ये मुझे लग रहा है प्यार व्यार कुछ नहीं था, उनको ना बेइज्जती, उनको अपनी बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आके आज सोशल मीडिया पे उनको बेइज्जत किया है। जो वो सगाई में गए थे उनको बेइज्जती हुई थी, वो बेइज्जती हस्बैंड वाइफ सहन नहीं कर पा रहे थे। वाइफ का तो नहीं बोल सकते, पर हस्बैंड जो सचिन राज है वो उनकी बातों से ही लग रहा है कि वो जो बेइज्जती हुई थी सगाई में उनकी, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था। और उन्होंने लाइव में भी बहुत बार बोला कि मुझे इस तरह से बेइज्जत करके उन लोगों ने भगाया मेरे से, मैंने क्या क्या नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस बात का कहीं वो बेइज्जती जो हुई है उनकी, तो वो उस बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, वो बदला उन्होंने लिया, वो बदला उन्होंने सोशल मीडिया पे आके लिया। सोशल मीडिया पे जितनी इज्जत बची थी सबको उड़ाया, और इतनी कंट्रोवर्सी होती नहीं। नेहा आशीष तिवारी हैं जो, इनकी इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी बेइज्जती होती नहीं, क्योंकि इसके पहले कुछ लोगों ने, रिएक्शन वीडियो वालों ने कुछ बात उठाई थी, इंगेजमेंट के बाद ही कुछ बात हुई थी, तो बहुत सारे क्रिएटर्स को पता है, सबको पता था सोशल मीडिया पे
तो कुछ बात उठी थी जो इनसे रिलेटेड थी, सरिता और जेठू से रिलेटेड थी। तो वो जब आवाज़ उठाए थे तो इन लोगों ने नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया था। तो लेकिन उनको क्या लगा होगा, जगत दीदी को लगा कि इस बार भी कोई साथ नहीं देगा और मैं साफ निकल जाऊंगी। तो उन्होंने एक परफेक्टली लाइव या फिर वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बहुत लताड़ा था रिएक्शन वीडियो को, इनको उनको जो जो उनके ऊपर बोल रहे हैं, जो इनके एक्शन, जो इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये सारी बातें, भाई भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है, भाई बहन का रिश्ता वैसा होता है। उनकी माँ ने भी आके साथ में बोला था, धमकियाँ बहुत सारी दी थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, अभी मुझे लग रहा है 15-20 दिन या 1 महीना हुआ होगा उनका वीडियो ऐसा आया था एक, ठीक है, रिएक्शन। तो उस चीज़ पे पब्लिक भड़की है कि जब तुम खुद ऐसी हो, ये सारी चीज़ें जब बाहर आई तो यही पब्लिक भड़की है कि जब तुम खुद ऐसी हो, ऐसा काम कर रही हो, तो तुम कौन होती हो इतना सती सावित्री बनने वाली और रिश्ते बताने वाली कि तुम भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है वैसा होता है। आधा इस वजह से लोग भड़क गए हैं क्योंकि इनका जो पहले का वीडियो आया है उस वीडियो को लेके अभी के वीडियो से ये लोग ज़्यादा लोग मतलब लोग भड़क गए हैं कि इन्होंने ऐसा वीडियो ही बनाया क्यों, इन्होंने धमकी क्यों दी, ये खुद ऐसा करती हैं और दूसरे को कहती हैं। तो ये सारी बातें देखिएगा, इस आज की दुनिया में क्या है, कोई किसी से कम नहीं है, हर किसी का पहुँच है, हर किसी की पहचान है, हर किसी का सब कुछ है। तो कोई किसी को इस तरह से धमका भड़का नहीं सकता है। और रही बात जो पर्सनल मैटर की, तो उनकी पर्सनल मैटर थी तो ऑफलाइन समझना चाहिए था, सोशल मीडिया पे नहीं आ जाना। सोशल मीडिया का मतलब ही है कि आप सोशल हो रहे हो, लोगों को बता रहे हो चिल्ला चिल्ला के कि हाँ ये था वो था ऐसा था वैसा था, या फिर कोई बोल रहा है व्यू लेने के लिए हो रहा है, कोई बोल रहा है पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, कोई बोल रहा है इन तीनों की चाल मिली है, ये तीनों का मिली भगत है कि हम और फेमस हो जाए। तो देखा जाए तो कोई फेमस होने के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसी के फॉलोअर कम नहीं है, ना ही नेहा आशीष तिवारी के फॉलोअर्स कम है, वो ना किसी के पहचान की मोहताज है, ना ही सचिन मनीषा के कोई फॉलोअर कम है, ना ही किसी के पहचान की मोहताज है। तो मुझे नहीं लगता इन लोग अपने फॉलोअर्स बटोरने के लिए ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी कर रही हैं। ये कंट्रोवर्सी हुई है कहीं ना कहीं सही हुई है, जैसे कि बेइज्जती को लेके हुई है। जैसे कि बेइज्जती अगर नहीं हुई होती तो आज इनकी भी बेइज्जती नहीं होती और ये सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं आती जो आज आई हैं सोशल मीडिया पे। तो गैस यही चीज़ें हैं। और ये जो गलती हुई है, सचिन मनीषा आज एक हो जाए तो वो सही बात है, लेकिन अगर जगत दीदी की शादी हो जाए तो वो और सही बात है, क्योंकि अगर उनकी शादी नहीं होगी, वो अकेले रहेंगी, तो ये बात और गलत है। क्योंकि वो गलत है इसीलिए क्योंकि ये फिर तिगड़ी फिर मिल सकती है, या फिर देखो सुलह हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और आऊँगी मैं फिर नए अपडेट के साथ। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।